चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम with mass remaining the same, period of rotation of earth becomes 24 by x। तो x क्या है, राइट? पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो रोटेशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड कैसे देंगे हम? 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? करेक्ट। ओमेगा ढूंढना है, एंगुलर वेलोसिटी ढूंढना है। हम क्या करेंगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा? क्योंकि इस पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, राइट? हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और टॉर्क भी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 0 होगा, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? देखो, ये जो अर्थ श्रिंक हो रही है, सडनली श्रिंक हो रही है, ये जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस वगैरह जो भी है अंदर, जो भी हो रहा है, ये इंटरनल टू दैट है, राइट? इंटरनल है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। या फिर आप बोलो कोई तो, आप अर्थ के जगह एक सॉलिड स्पीयर इमेजिन करो, एक बॉल इमेजिन करो, राइट? स्पॉन्ज बॉल। आप उसको दबा के उसका रेडियस छोटा कर रहे हो। अगर वो अभी भी सॉलिड स्पीयर ही रहना है छोटा होने के बाद, रेडियस हर जगह से सेम रहनी है, तो जो आप फोर्स लगाओगे वो कैसे होगा? इट विल पास थ्रू सेंटर, राइट? इट विल पास थ्रू, हर जगह से इक्वल पास थ्रू सेंटर। तो आपका फोर्स जो है इट विल पास थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब उसका टॉर्क आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा, राइट? तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, करेक्ट? एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। अगर पहले भी स्पीयर था अभी भी स्पीयर है, राइट? एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट? यानी पहले का I1 ओमेगा 1 जो है दैट विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट? ये अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो भी आई जो आएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा ऐसा। तो अभी हमको ओमेगा ढूंढना है, फाइनल वाला, राइट? इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वाला ओमेगा। हमारा नॉर्मल टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर्स होता है, राइट? 24 आवर्स होता है जब आपकी रेडियस आर है तो, राइट? अभी हम नई रेडियस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, जब वो श्रिंक हो गया, राइट? उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका वॉल्यूम 1/64 हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है? हम अर्थ को सॉलिड स्फीयर पकड़ के चल रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। पहले की ओरिजिनल रेडियस आर है इसका, राइट? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी जो मेरा हो गया 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है मेरा नया वॉल्यूम, और ये है मेरी नई रेडियस आर डैश का क्यूब। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लेता, राइट? ये कट गया, ये कट गया, 4/3 पाई भी कट गया, राइट? ये 64 ऊपर गया, तो 64 इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन आर डैश का क्यूब। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब होता है 64। तो मेरी जो आर डैश है, या फिर जो आर क्यूब है मेरा, वो आर डैश क्यूब का, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू आर डैश का क्यूब, यानी मेरा आर जो है वो 4 टाइम्स आर डैश है, ठीक है? या फिर आर डैश जो है वो r/4 है, r/4, ठीक है? इसका मास सेम है, राइट? तो I1 क्या होगा? I1 तो अपना ओरिजिनल mr²/2, सॉरी, ये सॉलिड स्पीयर है तो 2/5 mr², 2/5 mr²। मेरा I2 क्या आएगा? ये 2/5, मास सेम है, और अब ये r/4 है, r²/16, 16 8, यानी ये mr²/40 आ गया, है ना? mr²/40 आ गया, बस इसमें रख देते हैं, है ना? तो मेरे को मिल जाएगा। तो ये I1 मेरा mr²2/5 है, इंटू ओमेगा, मान लो पहले ओमेगा था, ओमेगा 1 था, चलो, राइट? इज इक्वल टू mr²/40 ओमेगा 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 में रिलेशनशिप मिल जानी चाहिए मेरे को, 8 16 mr² कट 16, तो ओमेगा 2 जो है वो 16 टाइम्स ओमेगा 1 है, ठीक है? मेरा ओमेगा 1 कितना है?
जो अभी करंट है, राइट, ओमेगा 1 जो है 2 पाई बाय टी, यानी 2 पाई बाय 24, 2 पाई बाय 24 मेरा ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 2 जो आएगा मेरा, वो आएगा 16 × पाई बाय 20, राइट। ओमेगा 2 आएगा मेरा 2 3 4 पाई बाय 3, राइट। तो टाइम पीरियड क्या आएगा नया, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 3। ये 3 ऊपर चला गया और ये 3/2 आया, है ना। ओमेगा 2 जो है वो 3/2 आया, लेकिन हमको इसका ये चाहिए 24/x। इसको चलो, इसको 24/x लिख लेते हैं, 24/x। तो x कितना आया, 16, x इज इक्वल टू 16।